वो हम जो उपासना कर रहे हैं, जो अलग अलग पद है, प्रभात पद है, मंगल पद है, मंगल आरती है, इसके बारे में जो भी हम बोलते हैं उसका अर्थ क्या हो रहा है, कहना क्या अर्थ क्या होता है, उससे समझ में क्या आता है, उससे अपने जीवन में क्या प्राप्त होता है। कि तू देख तेरे शरीर के अंदर, तेरे शरीर को चलाने वाला कौन है? जो शरीर को चलाने वाला वो तू है। मैं बोलूंगा कि मैं महेश हूं, तो मैं महेश हूं, वो तो शरीर का नाम है। शरीर में हूं तो मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को चलाने वाला मैं हूं। तो बोले कि प्राण से शरीर चलता है, तो प्राण मैं हूं? नहीं, प्राण तू नहीं है। प्राण को चेतन करने वाला तू है। प्राण तो हवा ही है, वायु है। तो वायु तेरे अंदर जाती है तो प्राण को तू चेतन करता है, तू सजीवन करता है, प्राण के अंदर जीवन तू पुरता है। तो ऐसे कल्पना करते हैं कि ये पूरी कल्पना में हम लोग लगे हैं, उसमें हमारा पूरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, वो भूल गए हैं। वो कैसे बनते हैं, तो उसके लिए थोड़ी माहिती देता हूं आपको। ये पूरा जड़ शरीर को तू ही चला रहा है। ये 80 किलो का है और तेरा वजन कुछ भी नहीं है, तो तेरा वजन न होते हुए भी ये 80 किलो का वजन लेकर तू घूम रहा है। जब तू नहीं होगा तब 4 लोग तेरे को कंधे पर लेकर स्मशान में ले जाएंगे, तब तू स्मशान तक भी नहीं चल सकेगा। ऐसा तेरा स्वरूप वो चेतन है और ये जड़ को तू चेतन करने वाला है। ऐसे तेरे सिवाय कुछ नहीं है। ये मिट्टी वाला है, ये जल वाला है, ये अग्नि वाला है, ये पंच तत्व वाला है। ऐसे यहाँ के तेरे को इतना अभ्यास हो गया है, इसके लिए तू शरीर को ही मैं मानता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो सब एक मन से काम करने लगते हैं। जैसे हमको कुछ आनंद का विषय होता है तो आँख, हाथ, पैर, कान, नाक, मुख सब एक हो जाते हैं। ऐसे धुन ऐसे ही बोलते हैं उसको, धुन लग जाती है सबको। तो धुन से शुरुआत की हमने। अभी जो विषय चलेगा अपना, वो हम जो उपासना कर रहे हैं, जो अलग अलग पद है, प्रभात पद है, मंगल पद है, मंगल आरती है, इसके बारे में जो भी हम बोलते हैं उसका अर्थ क्या हो रहा है, कहना क्या अर्थ क्या होता है, उससे समझ में क्या आता है, उससे अपने जीवन में क्या प्राप्त होता है, ये बातें हम करेंगे। तो पहले कितना पानु है? हाँ, एम ना ना આપણે બોલવાનું છે। तो उसमें पहला है प्रभात पद। प्रभात यानी सुबह होती है ना प्रभात, तो प्रभात में क्या पद गाना होता है, प्रभात कैसे होती है अपनी। सूर्य उगता है तो आनंद आता है सबको, पशु पक्षी सब उठ जाते हैं, फूल सब खिल जाते हैं कलिया में से, पूरे सृष्टि में रौनक आ जाती है। सुबह का वातावरण एकदम प्रकाशमय हो जाता है, उषा खिल जाती है सुबह। ऐसे प्रभात पद गाने से अपने अंदर भी प्रकाश होने लगेगा ज्ञान का। तो वो प्रकाश हमको करना है अपने अंदर। हमारा भी प्रकाश हुआ है, हम लोग सब अदृश्य से थे, उससे दृश्य हुए हैं। तो ये दृश्य जीवन हमारा शुरू हुआ, तो उसके पहले प्रभात हुआ। हमारा भी जन्म प्रभात है और जीवन दिन है और मृत्यु रात है। मृत्यु जब आती है तो अपनी रात हो जाती है, फिर हम सो जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो हमको पता नहीं रहता है, सपन में चले जाते हैं। सोए तो यहाँ है लेकिन कहीं सपन में कोई दूसरी जगह पर हम चले जाते हैं।
ऐसे ही जन्म है, ये प्रभात है, और जीवन है वो दिन है पूरा, और शाम मृत्यु तो रात हो जाती है। ये 3 भाग में अपना जीवन चलता है। शरीर में भी 3 भाग दिए हैं। ये ऊपर वाला भाग वो स्वर्ग बोलते हैं, यहाँ के नीचे वो कमर तक, और कमर से नीचे पैर तक, ऐसे 3 भाग है। ऐसे हमारे शरीर में भी 3 भाग है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये भी 3 भाग है। और हमारे दृष्टि में हमारे आँख 3 है, 2 प्रकट है और 1 आँख यहाँ है, वो अप्रगट है। तीसरी आँख उसको बोलते हैं आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, और ये 2 आँख, सूर्य दाहिनी आँख, चंद्र बाईं आँख, और दोनों का मिलन यहाँ होता है। एक गर्म है, एक ठंडी है, और दोनों मिलती है तो सम हो जाती है, ना गर्म रहती है ना ठंडा रहता है। इसी प्रकार 3 जो चीज है उससे अपना जीवन बना है। माता है और पिता, वो 2 हो गए, और मैं तीसरा। ऐसे हमारा जन्म होता है तो हम भी 3 हो गए। वैसे हमारे शरीर के अंदर परमाणु में भी 3 भाग है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। उसको बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ऐसे ही हमारे शरीर में 3 प्रकार के रोग होते हैं। तो वो कैसा होता है? तो 3 अलग अलग हमारी प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ से अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। वो सम हो जाता है तो हमारी तंदुरुस्ती रहती है। इसी प्रकार प्रभात की बात शुरू करते हैं, दिन उगने की बात। तो इसमें इसका अर्थ हम आपको थोड़ा बहुत जितना मेरे को आता है इतना सुनाऊंगा, फिर आपको भी कुछ कहना है तो आप भी कह सकेंगे। माँ आप मुख्य ने ना मन तणी तुझ विना अन्य नहीं कोई दूजो। तीर्थ व्रत ने जोग जगन जप तप करी मांग तो तारु तुझो। ए मुख्य ने कल्पना अल्पना मन तणी तुझ विना अन्य नहीं कोई दूजो। ये जो सब अपनी प्रार्थना है, उपासना है, प्रभात उपासना, सायं उपासना, मंगल आरती, पोढ़न आरती तक, ये केवल भानु में सब बताई है। केवल भानु में एक माँ की जो बड़ी बहन है वो किरण मासी है, एक हिंदी में उन्होंने किया है, और सरजुदास जी ने वहाँ एक गुजराती में किया था। अजीत दास जी महाराज ने अहमदाबाद में ये देकर इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है, तो पूरे देश में सुन सके, पढ़ सके, इसीलिए। तो ये यहाँ कहते हैं कि क्या कल्पना जल्पना है। मुख्य ने कल्पना जल्पना मन तणी। मन के अंदर रात दिन विचार आते रहते हैं और मन हमको दौड़ा रहा है, तो वो कल्पना के आधार पर हम घूम रहे हैं। तो ये जिंदगी में तो हम घूम रहे हैं, 84 लाख योनि में भी हम घूम रहे हैं ये कल्पना से। मेरे को ये मिलेगा, वो लेना है, वो करना है, ऐसी कल्पना जल्पना सब रात दिन हमने मन में पड़ी रहती है। इसके बारे में सरजुदास जी महाराज ने क्या अर्थ किया है वो हम पढ़ते हैं। ए निजपति के अंश, तू देह अध्यास वाला हो जाने से तुझे मन अंतस्करण द्वारा अनेक प्रकार की झंखना, लालसा, इच्छा उठने लगी। है। उन सर्व कल्पनाओं को छोड़कर वापस मुड़कर निज स्वरूप का विचार कर।
युज्ञान दृष्टि से देखने से तुझे समझ में आएगा कि जगत भर में बड़े छोटे पंच भौतिक देहों का संचालन तू ही है, तेरे सिवा दूसरा कोई भी नहीं है। परंतु निजगम की कमी के कारण बाह्य भौतिक संसारिक कर्मफल की आसक्ति में वश होकर के तीर्थ व्रत और योग यज्ञादि कर्म करने में, देवी देवताओं के मंत्र जाप में, जप करने में लगे रहकर अनेक प्रकार के भौतिक सुखों की मांग कर रहा है। परम कृपालु भगवान करुणा सागर कहते हैं कि ऊपर बताई हुई सभी बाह्य जड़ वासनाओं का त्याग करके निज लक्ष्य द्वारा तेरे असल सच्चे निज स्वरूप का अनुभव करके जब देखेगा तब सभी सगुण निर्गुण विजातीय पक्ष के कारण रूप उनका प्रकाशक तू ही है, ऐसा निश्चित रूप से लगेगा। इसमें ऐसा बोले हैं कि तू देख तेरे शरीर के अंदर, तेरे शरीर को चलाने वाला कौन है? जो शरीर को चलाने वाला वो तू है। शरीर को चलाने वाला तू है, लेकिन तू शरीर को ही तू मानता है। मैं शरीर हूं इस भाव में तू आ गया है। तेरा जो स्वरूप तू चिनेगा, तू प्राप्त करेगा, तो ये शरीर से तू इसको चलाने वाला अलग है। जैसे सूर्य वहां है, 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य दूर है, लेकिन इसकी किरण यहां आती है, तो सुबह किरण आती है तो हर कली खिल जाती है। हर पक्षी अपने मालक घोंसले को छोड़कर उड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं। हर मनुष्य घर छोड़कर काम धंधे में लग जाते हैं। चींटिया से लेकर पशु पक्षी जीव जंतु अपना काम करने के लिए अपना स्थान छोड़कर वो चला जाता है। सूर्य इतना दूर होने के बावजूद भी यहाँ असर होती है। सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, वो उगता है, उसकी किरण आती है तो कमल खिल जाता है। उसको कौन बताता है? तो किरण के अंदर ऐसी ताकत है, तेरे किरण के अंदर भी ऐसी ताकत है। तू कान को सुनाई देने के लिए पर्याप्त बनाता है। तू आंख को देखने के लिए तू है तो आंख देख रही है। तू है शरीर में, तेरा भाव है, तेरी वृत्ति है, इसीलिए नाक सूंघ सकता है, नाक श्वास ले सकता है, जीभ स्वाद ले सकती है। तू इस शरीर में है, तेरा प्रभाव है, तेरी वृत्ति आई है। पिंड ब्रह्मांड की संधि के स्थान पर तू बैठा हुआ है, इसीलिए तेरा पैर चल रहा है, तेरा हाथ पकड़ रहा है, तेरा मुख वाणी बोल रहा है। ऐसे तू महत्व का है। तूने शरीर धारण किया है और तू शरीर छोड़ देगा। समय आने पर सबको शरीर छोड़ देना होता है। तो जब शरीर छोड़ने का समय आए उसके पहले जान लेना होता है कि मैं कौन हूं। मैं बोलूंगा कि मैं महेश हूं, तो मैं महेश हूं, वो तो शरीर का नाम है। शरीर में हूं तो मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को चलाने वाला मैं हूं। तो बोले कि प्राण से शरीर चलता है, तो प्राण मैं हूं? नहीं, प्राण तू नहीं है। प्राण को चेतन करने वाला तू है। प्राण तो हवा ही है, वायु है। तो वायु तेरे अंदर जाती है तो प्राण को तू चेतन करता है, तू सजीवन करता है, प्राण के अंदर जीवन तू पुरता है। जैसे दिए में हम घी डालते हैं तो दिया जलता है, ऐसे प्राण के अंदर तू चेतना पुरता है। चेतन से प्राण चेतन होता है और प्राण से 10 इंद्रियां चेतन होती है। अपनी 10 इंद्रिया में 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय पंचभूत से बनी हुई होती है। पंचभूत क्या है? भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और ये पंचभूत की पंच मात्रा है। पंच मात्रा क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध।
शब्द को कौन सुनता है? कान। तो शब्द को सुनने के लिए कान बने हैं, तो उसको बोलते हैं एक इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया। दूसरा स्पर्श, ठंडी गर्मी कौन ग्रहण करता है स्पर्श को? तो बोले त्वचा। ये चमड़ी अपनी है, वो वायु में से बनती है। आकाश में से कान बनता है, वायु में से चमड़ी बनती है, उसके अंदर स्पर्श मात्रा रहती है। ऐसे करके अग्नि में से अपनी दोनों आंख बनती है, वो तीसरी ज्ञानेंद्रिय है। दोनों आंख से हम देख सकते हैं। तो उसमें क्या मात्रा है? रूप मात्रा है। रूप मात्रा नहीं होती तो हम देख नहीं सकते। ऐसे रूप मात्रा आंख में है। फिर हमारी जल में से बनी हुई इंद्री, उसका नाम है जिह्वा, जीभ। उसमें है रस मात्रा। उसमें रूप मात्रा थी, इसमें रस मात्रा है। तो सब प्रकार का रस, जो खट्टा लगता है, जो तीखा लगता है, जो मीठा लगता है, जो तुरा लगता है, जो कड़वा लगता है, वो सब 6 प्रकार का स्वाद परखने की शक्ति जीभ में है। कल मैं बोला था कि हमको कोई मध यहाँ लगाए तो हमको उसका स्वाद नहीं आएगा, जीभ को लगाएंगे तो आएगा। छोटी सी जीभ हमको अलग अलग स्वाद के लिए पेरती है। आज गुलाब जामुन खाना है, आज वो समोसा बढ़िया आता है, कचौरी के अंदर चटनी डाल के खाना है, वो कौन कराता है? तो कि जीभ। जीभ को लोलुपता होती है, इसके लिए बोले कि जीभ में ये भाव आता है तो कल्पना करती है। जीभ से कल्पना आती है कि मेरे को ये खाना है, आंख से कल्पना आती है कि मेरे को ये देखना है, रूप देखना है, रंग देखना है। कान से ऐसी कल्पना आती है कि मेरे को ये सुनना है। अच्छे लोग होंगे तो सत्संग सुनेंगे, बुरे लोग होंगे तो एक दूसरे की चुगलियां सुनेंगे। ऐसे सुनना है, उसमें भी 3 प्रकार होते हैं। सत्व अच्छा सुनते हैं, रज मिश्रित सुनते हैं, और तम खराब सुनते हैं। ऐसे भी देखने में भी 3 बात है। जो देखना होता है तो सत्वगुणी होता है, वो अच्छा देखते हैं। रजोगुणी है, मिश्रित देखते हैं। और तमोगुणी खराब देखता है, उसको अच्छा देखने की आदत नहीं होती है। ऐसे करके 3 गुण से ये 10 इंद्रियां चलती है। और 5वीं इंद्री हुई नाक। नाक क्या करता है? सुगंध दुर्गंध पारखता है। उसकी मात्रा है गंध मात्रा। उसमें कौन तत्व है? तो कि भूमि तत्व। अपना शरीर कैसे बनता है? भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व का बनता है। उसमें ये 5 इंद्रियां हमको पूरे दिन नचा रही है। स्वाद के लिए जीभ नचा रही है, रूप के लिए आंख नचा रही है, शब्द के लिए कान नचा रहे हैं, सुगंध के लिए नाक नचा रही है, स्पर्श के लिए त्वचा नचा रही है। हमको खेल खिलाती है, ये कल्पना करती है, और ये अनेक प्रकार की जल्पना उठती है इस शरीर में से। और इस प्रकार शरीर में से उठी हुई कल्पना से 25 प्रकृति चलती है। और 25 प्रकृति पंचभूत से बनी हुई होती है। 25 प्रकृति में क्या क्या होता है? तो 25 प्रकृति के अंदर पंचभूत से 5 प्रकार के वायु उत्पन्न होते हैं। भूमि से अपान वायु उत्पन्न होता है, जल से पान वायु उत्पन्न होता है, अग्नि से उदान वायु उत्पन्न होता है, और वायु से व्यान वायु उत्पन्न होता है, आकाश से समान वायु उत्पन्न होता है। ये 5 वायु अपने शरीर में 24 घंटे कार्य करते हैं। तो कैसे कार्य करते हैं? तो ये पंचभूत से 25 प्रकृति बनती है। वो कैसे बनती है? तो ऐसे कल्पना करते हैं कि ये पूरी कल्पना में हम लोग लगे हैं, उसमें हमारा पूरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, वो भूल गए हैं। वो कैसे बनते हैं? तो उसके लिए थोड़ी माहिती देता हूं आपको। जो भूमि तत्व है उससे 5 वस्तु बनती है शरीर में। भूमि तत्व से हड्डी बनती है, भूमि तत्व से मांस बनता है, भूमि तत्व से नाड़ियां बनती है, भूमि तत्व से चमड़ी बनती है, भूमि तत्व से बाल बनते हैं, रोम। कैसे बनते हैं वो बताया है। भूमि तत्व और अपान वायु इकट्ठा होते हैं तो हड्डियां बनती है। वो पहली प्रकृति है, हड्डी, अस्थि।
हमारा अस्तित्व पृथ्वी पर कैसे आया? जो करोड़रज्जु है, ये माता के उदर में बनने की शुरुआत होती है। पहले पिंजरा तैयार होता है, वो पिंजर तैयार होने के बाद अंदर मांस वगैरह लगता है, मांस के अंदर नाड़ियां लगती है, नाड़ियां और मांस, उसके बीच में ये जो इसके बाद उसको एकदम पैक करना होता है, जैसे कपड़ा पहनाना होता है, तो चमड़ी लगती है, और चमड़ी को रक्षण के लिए बाल आते हैं, रोम आते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी और अपान वायु से हड्डी बनती है, अस्थि बनती है। पृथ्वी और पान वायु से मांस बनते हैं। पृथ्वी और उदान वायु से नाड़ियां बनती है, सब नाड़ियां है ना, 72,000 नाड़ियां है अपने शरीर में, वो बनती है। और पृथ्वी और व्यान वायु से चमड़ी बनती है। चमड़ी का भी कितना प्रकार होता है, मैंने कल बताया था। कान की चमड़ी होती है, वो पर्दा होता है, वो चमड़ी सुनने में काम लगती है। आंख की चमड़ी है, वो देखने में काम लगती है। जीभ की चमड़ी है, वो स्वाद परखने में काम लगती है। नाक की चमड़ी है, वो सुगंध दुर्गंध परखने में काम लगती है। कैसा शरीर हमको परम गुरु ने दिया, ये परम गुरु ने कैसा शरीर हमको दिया, कैसे सरल इतनी अच्छी व्यवस्था करके दी। चमड़ी एक है, उसमें से अलग अलग भाग कर दिए। देखते हैं ना हम लोग कि कहीं लकड़े की कितनी वैरायटी बनाते हैं, लोखंड की कितनी वैरायटी बनाते हैं, सोने की कितने गहना बनते हैं, कान का बनते हैं, नाक का बनते हैं, गले का बनता है, पैर का बनता है, हाथ का भुजाओं का बनता है, ऐसे अलग अलग अपने गहने बनते हैं सोने में से। ऐसे चमड़ी में से भी अपना ये शरीर का गहना बना है, अंग बने हैं। ऐसे करके इस स्थिति में होता है। फिर आता है जल तत्व। ये 5 प्रकृति हो गई पृथ्वी की, और 5 होती है जल की। जल के साथ अपान वायु मिलता है तो वीर्य बनते हैं। जल के साथ पान वायु मिलता है तो मूत्र बनते, पेशाब बनता है। जल के साथ उदान वायु मिलता है तो खून बनता है, रक्त बनता है। जल के साथ व्यान वायु मिलता है तो पसीना बनता है। जल के साथ समान वायु मिलता है तो लाल बनती है, जो लाल ग्रंथि होती है ना, जो पाचन करती है, ऐसे बनती है। कितना बढ़िया बनाया मनुष्य का शरीर। कैसे बना? तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद 1,70,64,000 साल हुए एक मनुष्य पहला तैयार होने में। अभी 9 महीने में बन रहे हैं हम लोग। पहला जो मनुष्य बना, मनु और शत्रुपा, वो दोनों पृथ्वी बाहर आने के बाद 1,70,64,000 साल में बने। कितना बारीक काम किया। मैंने कहा था ये बाल रोज उग रहे हैं, रोज बड़े हो रहे हैं। पापण हमारे जन्म हुआ तब से बढ़ी नहीं है। देखो क्या करामत है, क्यों नहीं बढ़ी है? सब अंग में हम घी लगाते हैं, मध लगाते हैं तो चिकट हो जाता है। जीभ में जितना घी लगाओ, मध लगाओ, चिकटता नहीं पकड़ती है, चिकट नहीं रहता है, मुंह खाली हो जाता है, चिकटता ही नहीं रहती है जीभ के ऊपर। देखो क्या इसमें बनाया उन्होंने, सब जगह पर हड्डियां रखी, जीभ में हड्डियां नहीं रखी। बिना हड्डी का इतना काम कर रही है, किसी की हड्डी भंगवा देती है। ये जो चलती है उधर इधर उधर तो हड्डी भंगवा देती है। वो बिना हड्डी की है तो हड्डी भंगवा देने की ताकत वो बोलने में है। अच्छा बोलोगे तो अच्छे लोग आएंगे, अच्छा कार्य होगा। बुरा बोलोगे तो बुरा परिणाम आएगा। तो बोलने का काम कौन करती है? तो कि जीभ का 2 काम है, बोलने में मदद करना और स्वाद का परीक्षण करना। ये काम जीभ करती है। देखो क्या क्या बनाया। ऐसे किए तो लाल बनी। फिर अग्नि तत्व आया, अग्नि तत्व से 5 प्रकृतियां बनी। उसमें से अपान वायु में अग्नि तत्व मिलता है तो मैथुन की क्रिया होती है। अग्नि तत्व में पान वायु मिलता है तो तरस लगती है, अपने को पानी पीने की प्यास लगती है। और अग्नि तत्व के साथ उदान वायु मिलता है तो आलस आती है, आलस आती है। ऐसा करते कि अब मेरे को थक गया हूं, आलस आती है। ऐसे अग्नि तत्व के साथ व्यान वायु मिलता है तो भूख लगती है, कुछ खाने की जरूरत होती है। वो कौन कराते हैं? तो ये प्रकृति कराती है। अग्नि तत्व के साथ समान वायु मिलता है तो निद्रा आती है, निद्रा आती है। तो निद्रा आने के लिए क्या होता है?
तो क्या अग्नि तत्व और समान वायु मिलता है तब निद्रा आती है? हमको तो पता नहीं है, हम तो सो जाते हैं। हमको पता नहीं हड्डी कैसे बनती है, हमने क्या खाया है उससे हड्डी कैसे बनती है, चमड़ी कैसे बनती है, बाल कैसे बनते हैं, मांस कैसे बनते हैं, नाड़ियां कैसे बनती है, खून कैसे बनता है, ये सब परम गुरु ने पंचम वेद में बताया है। अभ्यास करना पड़ेगा, एकदम सीधा सामने नहीं आएगा, वो निकालना पड़ता है। जैसे कोई वृक्ष होता है, छोड़ होता है, तो जो औषधि का जानकार वेदराज होते हैं वो उससे औषधि निकालता है, हमको नहीं पता चलता है। क्यों? कि वो जानता है। ऐसे ग्रंथ का अभ्यास से अपने ग्रंथ का अभ्यास हो जाएगा। ये भी ग्रंथ है, वो भी गंठाया हुआ है माता और पिता से। ये पहला शरीर है नीचे वाला, दूसरा शरीर है अपना सपना वाला शरीर। वो सपन में जाता है तो हम ये शरीर को भूल जाते हैं। यहां हम सोए हैं और सपने में चले जाते हैं तो वो शरीर को हम सच्चा मान रहे हैं, इसको तो भूल गए, वो कहां पड़ा है वो। तो ऐसा दूसरा शरीर है सपना वाला। उसकी आंख कैसी होगी, उसमें कभी नंबर आते होंगे तो इसका डॉक्टर कौन होगा? तो उसकी पैर में थकावट आती होगी, उसकी जीभ कैसी होगी, उसका हाथ कैसा होगा। वहां सपने में भी हम बात करते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो वैसे सपने में भी बात करते हैं। हम सूरत से यहां जयपुर आए तो आप सपने में जाओ तो कहीं भी और जगह पर जा सकते हो, कोई रोकते नहीं है। वहां कोई प्लेन में नहीं जाना होता है, नहीं कार में जाना होता है, नहीं बस में ट्रेन में नहीं जाना होता, अपने आप चले जाते हैं। तो ऐसा दूसरा शरीर, वो दूसरा शरीर किसने बनाया? ऐसे तीसरा शरीर भी है, उसको बोलते कारण शरीर। ऐसे चौथा शरीर है, उसको बोलते महाकारण शरीर। और पांचवा शरीर है, उसको बोलते परम कारण शरीर। ये पंचभूत से 5 शरीर निर्माण होते हैं अपना। हम तो एक को ही मान लेते हैं कि मैं हूं, तो इसके अंदर छुपा हुआ मैं कौन हूं? वो बोलते हैं कि ईश्वर की सब कल्पना छोड़ दे। ये मेरी बच्ची है, मेरे माता पिता है, पैसा कमाना है, समाज में नाम करना है, ऐसी सब कल्पना है, वो संसार की है, तेरा स्वरूप नहीं है ये। इसीलिए बोले मुख्य ने कल्पना जल्पना मन तणी, ये मन की बात है, तेरी बात नहीं है। तू इनसे अलग है, वो कल्प वृक्ष वाला है। तू जो सोचता है वो होता है, लेकिन तू शरीर के साथ एक रूप हो गया, इसीलिए तेरी सोच भी मलिन हो गई। जो शुद्ध सोच हो जाती तो तू जो सोचता है वो अपने आप हो जाता, भगवान कर देते। तेरे को विश्वास होता भगवान पर तो तेरा काम सब कर देते। आप सब अपने मन में विचार कर लीजिए, कहीं कहीं जब आप ऐसी परिस्थिति में आए होंगे और भगवान की हृदय से प्रार्थना की होगी, उस समय आपका काम हो गया होगा। आप देख लीजिए अपना भूतकाल, भगवान अपना काम करते हैं। जो भगवान काम नहीं करते तो श्वास हम कैसे लेंगे? श्वास तो हम लेते नहीं है, वो अपने आप चलती है। देखो श्वास बंद हो जाएगी तो हमारा क्या हाल होगा? हम नहीं जीवित रहेंगे। तो ऐसे पूछते हैं कि ये श्वास की कीमत वो भी हमको करनी है। तो हमको कौन नींद में लाते हैं, कौन सुसुप्ति में लाते हैं, कौन तुरीय अवस्था में ले जाते हैं, कौन उन्मुनि में ले जाते हैं? हमारी 5 अवस्था है। हम जो यहाँ बैठे हैं ना तो उसको बोलते हैं जागृत अवस्था। और अभी यहाँ मैं बात कर रहा हूं और आप दूसरे विचार में चले गए तो समझ लेना जागृत में सपना आ गया। और मैं बात कर रहा हूं, मेरी बात समझ में नहीं आती है तो समझ लेना कि जागृत में सुसुप्ति लग गई। बात कर रहा हूं, आप सुन भी रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आती तो बोलना कि अभी सुसुप्ति लग गई। और यहां बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं और सुनते सुनते लय हो गए आप। जैसे नींद आ गई, ऐसे हो जाता है कभी कभी। सुनते सुनते कथा में, सत्संग में जाते हैं ना, तो सुनते सुनते हम लय हो जाते हैं। तो हम बैठे हैं तो ऐसे करके ऐसे लुढ़क जाते हैं। तो ऐसा जो होता है उसको बोलते तूरिया। फिर हम उन्मुन हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है, तो उन्मुनी अवस्था हो जाती है। पंच तत्व से अवस्थाएं बनी है। तो हम शरीर में है, ये शरीर कैसे चलता है इसकी मैं व्याख्या कर रहा हूं। जैसे समझ लो कि हम ये हॉल में है,
ये लाइट प्रकाश कैसे देती है, ये पंखा कैसे घूम रहा है, उसका एक विज्ञान है। तो ये शरीर का विज्ञान सबसे बड़ा विज्ञान है। ये शरीर में से सब कुछ निकला हुआ है। ये शरीर के अंदर से ही मनुष्य ने अपनी बुद्धि करके, बुद्धि का योग करके प्लेन बनाए, ट्रेन बनाए, स्टीमर बनाई, मिसाइल बनाए, अणु बम बनाए, मोबाइल बनाए, पेड़ बनाए, कंप्यूटर बनाए, चंद्र तक गए। ये शरीर के अंदर जो बुद्धि दी है वो चेतन की है, वो अपनी है। और हम कौन है? केवल कर्ता के अंश है, और केवल कर्ता हमारा अंशी है। और हम कैसे बनते हैं? अंकुर में से बनते हैं, शुक्राणु में से बनते हैं। कैसे बनते हैं? 9 महीने में। जैसे पहला महीना होता है तो पानी में हम होते हैं, तो माछली जैसा अपना रूप होता है। पहले महीने माँ के उदर में मच्छा अवतार होता है, माछली जैसे हम होते हैं। दूसरे महीने में पेट और पीठ बाहर निकलती है, वो दिखाई देती है, सोनोग्राफी करते हैं ना, उसमें दिखाई देती है। तो पेट और पीठ बाहर निकलती है तो काचबा जैसे दिखाई, कछुआ जैसे हम दिखाई देते हैं, तो उसको बोलते हैं कच्छा अवतार। और तीसरा महीना जब शुरू होता है तब मुंह बाहर निकलता है अपना। पहला महीने जल में रहते तो माछली जल में रहती है, दूसरा महीना उभय होते हैं, कछुआ जल में भी रहता है और भूमि में भी रहता है। तो दूसरा महीना हमारा हो गया भूमि और जल में रहने का, तीसरा महीना हो गया भूमि में रहने का। तो वहां हम मुख बाहर निकालते हैं तो वराह हो जाते हैं, भूंड जैसे, तो वराह अवतार होता है अपना। चौथे महीने में क्या होता है? हम पशु में से मनुष्य बनने की प्रक्रिया करते हैं। तो चौथा महीना आधा मनुष्य और आधा पशु, तो नूर्षि हो जाते हैं चौथा महीना। 5वां महीने में क्या होता है? पशुता निकल जाती है और छोटे से वामन अवतार हो जाते हैं, हम मनुष्य बन जाते हैं। तो वामन अवतार होता है 5वां महीना। माँ के उदर की बात कर रहा हूं। हम यहाँ कहाँ कैसे पहुंचे, मनुष्य शरीर हमने कैसे प्राप्त किया, उसी की बात कर रहा हूं। फिर 6ठा महीना क्या होता है? मनुष्य बन गए तो फिर संघर्ष ज्यादा हो जाता है। संघर्ष वाला जो समय होता है वो होता है 6ठा महीना परशुराम। वो शरीर की बात कर रहा हूं मैं। अंश तो इनसे अलग है, अंश तो परम गुरु का ही है, केवल का ही है। ये शरीर कैसे बनता है ऐसी बात करता हूं, एक अंकुर में से। तो 6ठे महीने में हो गए परशुराम, संघर्ष बढ़ गया, संघर्ष वाला समय आ गया। और 7वां महीना होता है शरीर बढ़ जाता है एकदम। शरीर बढ़ता है तो जहां अंडकोश या माता के अंड की दीवार को टच करता है वहां वो जल जाता है। जैसे रोटी, भाखरी, रोटला वगैरह हम करते हैं, थोड़ी देर वधारे रखते हैं तावड़ी के ऊपर, चूल्हे के ऊपर, तो जल जाता है। ऐसे हमारा शरीर में कोई ना कोई अंग जल न जाए, इसीलिए मर्यादा में रहना होता है। इसको हिलाते हैं, जब हिलाएंगे नहीं तो वो भाग में काला हो जाता है। हम बोलेंगे लाखू हो गया है, लाखा बोलते हैं उसको, या तिल क्या बोलते हैं, और लाखा बोलते हैं ना, यहाँ क्या बोलते हैं? हाँ, लाछन, जो वो हाँ काला काला हो जाता है कहीं कहीं, वो बोले कि भाग्यवान है ऐसे, बराबर। तो वो हम जल जाते हैं। तिल नहीं, तिल से बड़ा जो जहां वो, हाँ, तो ऐसे ही हम यहाँ लाखा बोलते हैं, लाखा, गुजरात में लाखू बोली है। तो ये जल जाता है। तो मर्यादा में नहीं रहे, अंडकोश को छू जाते हैं, वहां हम जल जाते हैं। तो बोलते हैं कि भाग्यशाली है, बच गया, जलता हुआ, इसीलिए भाग्यशाली बोलते हैं उसको। और मर्यादा में रहना हो तो मर्यादा में रहने वाला 7वां महीना राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और 8वां महीना शुरू होते हैं तो मन में ऐसा विचार आता है कि इससे निकलना है, कुछ युक्ति प्रयुक्ति करना है। तो युक्ति प्रयुक्ति करने वाला जो अवतार होता है वो कृष्ण अवतार होता है। तो 8वां महीना हमारा कृष्ण हो जाता है। 9वां महीना में क्या होता है? हम मर्यादा में रहकर संघर्ष करके विचार करके थक जाते हैं, शाम हो जाती है, ऐसा लगता है। तब हम बैठ जाते हैं कि कोई हमारा तो चलता नहीं है यहाँ से निकलने का। तब वो 9वां महीना बुद्ध अवतार होता है। 10वें महीने की शुरुआत में जन्म हो जाता है, कलंक निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं कल की अवतार।
ऐसे सब अवतार लेकर हम मनुष्य शरीर बने हैं, लेकिन अंश वो शरीर में नहीं था, अंश माता के उदर में आता नहीं है। वो कैसे बनता है? तो कि पिताजी के सामान्य चेतन और माता का विशेष चेतन वो दोनों मिलता है, तब 9 महीने में शरीर होता है तैयार। तो सामान्य चेतन है वो शांत हो जाता है, तब मनुष्य का जन्म होता है, तो विशेष चेतन काम करता है उस समय, तो सविशेष चेतन हो जाता है। जैसे हम ढेड गरोड़ी होती है ना, तो कहीं वो दीवार पर लटकी हुई होती है, चिपकली का वो जो पुछड़ी है कभी नीचे गिर जाती है तो वो हिलती है, इसमें प्राण नहीं होता है, तो भी वो 10-12 मिनट तक वो हिलती रहती है, फिर वो चली जाती है। ऐसे ही पिताजी से हम अलग हुए तब तक 9 महीने तक हमारे अंदर वो सामान्य चेतन रहता है, वो हिलता है, तब तक हम बन जाते हैं। 9 महीने में बनने के बाद हमारा जन्म होता है, दूसरा पहला श्वास लिया और दूसरा श्वास लेते ही अंश आ जाता है, अंश अपना स्थान ले लेता है। अंश कोई मलिन जगह में जाता नहीं है, अंश तो एकदम सुंदर चोखी जगह का निवासी है। हम लोग अंश है और अपना स्वरूप अंश है। हम ये शरीर को चलाने वाले हैं, हम ये शरीर नहीं है। शरीर को चलाने वाले, शरीर को हम प्राप्त करते हैं, शरीर को छोड़कर भी जाते हैं। मृत्यु होती है तो शरीर को छोड़कर जाते हैं, ऐसा शरीर अपना बना हुआ है। तो ये 5 भूत से 25 प्रकृति बनती है, फिर वायु की प्रकृति बाकी रह गई। भूमि आ गई, जल आ गया, अग्नि आ गया। वायु में वायु और अपान वायु इकट्ठा होते हैं, वायु तत्व और अपान वायु इकट्ठा होते हैं तो संकोचन होता है, शरीर सिकुड़ता है। और वायु तत्व और पान वायु इकट्ठा होते हैं तो चलने की क्रिया होती है, चलने की इच्छा और क्रिया वो कैसे होती है? तो कि वायु तत्व और पान वायु इकट्ठे होते हैं तो वायु तत्व और उदान वायु इकट्ठे होते हैं तो बोलने की प्रक्रिया होती है, तब तक हम बोल नहीं सकते हैं। वायु तत्व और उदान वायु इकट्ठे होते हैं और अंश की वृत्ति इसके ऊपर रहती है, तब हम बोल सकते हैं। वायु तत्व और व्यान वायु जब इकट्ठे होते तो हम बल करते हैं, बल की जो भी क्रिया होती है वो वायु तत्व और व्यान वायु इकट्ठा होते हैं। तो कभी कोई भारी खम वस्तु को उचकना होता है तो एक साथ सब लोग काम करते हैं तो जोर से बोलते हैं हई सो ऐसे बोलते हैं। कई तो जैसे बड़ा पत्थर उठाना है, कोई बड़ा लकड़ा उठाना है, तो ऐसे वायु तत्व के बल से ही हम उठा सकते हैं। ऐसे वायु तत्व हमको बल कराते हैं। वायु तत्व और समान वायु इकट्ठा होते हैं तो प्रसरण होता है, संकोचन से प्रसरण, पेट फूलता है, मुख गाल वगैरह फूलता है, प्रसरण का काम ये करते हैं। गत आकाश, जो आकाश है वो 5वां तत्व है। आकाश के अंदर अपान वायु इकट्ठा होता है तो अपने अंदर लोभ का विचार आता है, लोभ आता है। आकाश तत्व और पान वायु इकट्ठा होता है तो हमको काम की इच्छा होती है। आकाश तत्व और उदान वायु इकट्ठे होते तो क्रोध आता है। आकाश तत्व और व्यान वायु इकट्ठे होते तो हमको मोह होता है, और आकाश तत्व और समान वायु इकट्ठे होते तो भय आता है। ऐसे 25 प्रकृति 5 तत्व से बनती है, और 5 तत्व से बनी हुई 25 प्रकृति अपने को ये सृष्टि में रखती है। हमारा स्वरूप को हमको प्राप्त करने देती नहीं है। ऐसे करके यहां बोलते हैं, जो चौपाई पहले बोले ने उसका अर्थ मैंने करने के लिए ये बात बताई। शरीर कैसे बनता है 9 महीने में, ये बात बताई। शरीर में 5 भूत कैसे होते हैं, पंचभूत, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये बताया। 5 तत्वों में पंच मात्रा कैसे होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, वो कहाँ आती है? तो उसकी 10 इंद्रियां बनती है, कान, त्वचा, आंख, जीभ और नाक, वो काम करते हैं। और इसके आधार पर 25 प्रकृति कैसे बनती है वो भी बताया। तो अपना शरीर ऐसा दुर्लभ शरीर कैसे बना, और मैं उसको चला रहा हूं, तो मैं कौन हूं? तो पता चला कि मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ये जाति का हूं, ये धर्म का हूं, ये वर्ण का हूं,
ये देश का हूं? नहीं, मैं ये नहीं हूं। मैं चेतन हूं, जो ये जड़ है शरीर उसको भी चलाता हूं, ऐसा मैं चेतन हूं। और मेरा चेतन स्वरूप जब मेरे हाथ में आ जाएगा तो मेरा कर्ता कौन है वहां जाना है। शरीर का कर्ता कौन है? माता पिता। तो बीज का कर्ता कौन है? निरंजन और आद्य शक्ति। अंकुर का कर्ता कौन है? केवल कर्ता, बाह्य वृत्ति। और मैं अंश वृत्ति हूं, अंश हूं इसका अंतर्वृत्ति का, वो अंतर्वृत्ति का मैं अंश हूं, वो केवल कर्ता की सजाति का अंश हूं। सजाति अंश होना मैं उसका हूं। और मैं ये पूरी सृष्टि में घूम रहा हूं तो मैं मेरे को भूल गया हूं। जैसे कोई कुंभ के मेले में जाते हैं, इस बार कुंभ के मेले में 50 से 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया। तो एक कुंभ के मेले में कोई जाते हैं और छोटा बच्चा वहां बिछड़ जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि मेरा घर कौन सा है, मैं घर पर कैसे पहुंचूं। तो वैसे ही हम कुंभ के मेले में आए, ये कुंभ है, ये अपना खोपड़ी है ना, कुंभ है, उसके मेले में आए, वहां हम अंकुर बनते हैं माता पिताजी के ब्रह्मरंध्र में, नर और मादा का। वो अंकुर में हम कुंभ में आ गए तो नीचे आ गए हैं, तो हम भूल गए हैं हम कौन है, हमारा घर कौन सा है, हमको कहाँ जाना है। तो वो भूल गए, ये सृष्टि का वहीवट करने लगे, पैसा कमाना, लोगों के पास जाना, प्रतिष्ठा लेना, सत्ता प्राप्त करना, ऐसे करके हम यहाँ रहते। ये सब कुछ अपने साथ जाने वाला नहीं है। हम शरीर जब छोड़ेंगे तो हमारी कोई कीमती चीज हम साथ नहीं ले जाते हैं। कबीर जी के पास एक गांव का नगर सेठ आया और नगर सेठ ने बोला कि मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, मेरे पास संपत्ति बहुत है, आपको मैं संपत्ति दान करने के लिए आऊँ और आप मेरे को ऐसा कोई धर्म का उपदेश दे दीजिए जैसे मेरा कल्याण हो जाए। तो इतनी धन संपत्ति कबीर जी के पास लेकर गया और कबीर जी ने बोला कि ये सब धन संपत्ति तेरे को कब तक काम लगेगी? तो क्या मेरे तो पूरी जिंदगी काम लगेगी, मेरे पास तो बहुत धन है, आप भी लीजिए। तो बोले कि अब तेरे पास रख धन। लेकिन वो उस समय कबीर जी से ना वो सादड़ी बना रहे थे अपने हाथ से, तो सोई और धागा उसके पास रहता था, वो काम करते थे, उससे जो पैसा आता था उससे अपना जीवन चलाते थे। वो किसी से खाना पीना मांगते नहीं थे और प्रवास करते थे। तो कबीर जी के पास वो गया और उसने बोला कि मैं, और उसकी पत्नी को भी बोल कर आया, आज तो मैं गुरु करके आऊँगा और कबीर जी को गुरु करके आऊँगा। तो ऐसा बोलकर वो गया था और बातचीत हुई, मैं तेरा गुरु बनूंगा लेकिन तेरे को एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो बोले कि ये मेरी सुई है ना, वो तू मेरे को स्वर्ग में देना, मेरे को जरूरत पड़ेगी तो स्वर्ग में, इसमें क्या बड़ी बात है। वो ऐसा समझकर सुई लेकर घर पर गया। शाम हो गई थी, उनकी पत्नी ने बोला कि क्या कबीर जी ने आपको उपदेश दिया, क्या बात बताई, कौन सी धर्म की अच्छी बातें बताई और आपका कल्याण कैसे होगा? वो ऐसे कोई बताई नहीं के बात, लेकिन एक काम मेरे को बोले कि ये जो सुई है वो मेरे को स्वर्ग में देना। तो मैं सुई लेकर आया हूं, जब मैं जाऊंगा तो स्वर्ग में उसके लिए ले जाऊंगा। अरे उनकी पत्नी बोले, अरे क्या आप पागल हो गए हो, कोई सुई स्वर्ग में ले जाता है क्या? आप नाखून भी नहीं ले जा सकेंगे, बाल भी नहीं ले जा सकेंगे, ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा। तब उसके मन में आया, क्या आपके पिताजी कुछ ले गए? उसकी पत्नी ने पूछा कि आपके पिताजी कुछ ले गए? ये सब छोड़कर गए ना, प्रतिष्ठा छोड़कर गए, संपत्ति छोड़कर गए, सब संबंधियों को छोड़कर गए। आप इसको प्रिय थे तो आपको भी छोड़कर गए, आपको भी वो प्रिय थे तो आपको भी साथ में नहीं ले गए। तो ऐसे सब छोड़कर जाना है तो ये सुई कहां से ले जाओगे? तो आप तो गलत हो जाओगे। और रात को, उसी रात वो खाना बाना छोड़कर वो सीधा कबीर जी के पास वापस आया। ओह कबीर जी, ये काम मैं कैसे करूंगा? मैं तब तो मेरे पास बुद्धि नहीं थी, मैंने कहा ये छोटा सा काम कर दूंगा, इतनी धन संपत्ति में दे रहा हूं तो एक सुई नहीं उसकी मैं दे सकता हूं। लेकिन वहां किसी को कुछ नहीं ले जाना है,
ऐसा जब उसके मन में आया तो कबीर जी के चरण में पड़ गए और बोले कि मेरी धन संपत्ति, ये जो प्रतिष्ठा, ये यहाँ का संबंध, वो कुछ ये शरीर छूटने के बाद काम नहीं लगता है। तो शरीर छूटने के बाद काम कौन लगता है? तो अपने जो सजातीय है, जो अपनी जाति का है, वो काम लगता है। अपनी सजाति का कौन है? चेतन। और ये तो जड़ की सजाति का है। ये जड़ की सजाति मिट्टी में मिल जाएगी, प्राण हवा में मिल जाएगा, जठराग्नि अग्नि में मिल जाएगी, जल जल में मिल जाएगा। तो मैं कहां जाऊंगा? तो मैं कौन हूं? इस बात का उपदेश देने के लिए परम गुरु आए। बाकी की सब कल्पना जल्पना तू छोड़, तेरे मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं वो तू कौन है, इसका विचार आना चाहिए। और एक बार वो पक्का कर ले, मनुष्य अवतार मिला है तो मनुष्य अवतार में ये पक्का होगा। तू जब हाथी बनेगा, तू मगरमच्छ बनेगा, तू समड़ी बनेगा, आकाश में उड़ेगा, तब तेरे अंदर ये विचार नहीं आएगा। गौ बनेगा, गाय बनेगी, भैंस बनेंगे, कोई पशु पक्षी सिंह भी बनेगा, तो तू मनुष्य के सिवाय कोई विषय में तू मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य एक ऐसा है 84 लाख योनि में, वो मुक्त हो सकता है। वो ये बात सुन सकता है, परम गुरु की बात मन में ला सकता है और अपना जीवन को सुधार सकता है। जो ये न कर सके वो लोग पशु की जैसे ही जिंदगी जीते हैं। भय, मैथुन, आहार और निद्रा सब में एक जैसे है। पशु में भी भय होता है, कोई मारने जाते हैं किसी का, ऐसे मनुष्य में भी भय होता है। मैथुन क्रिया होती है मैथुन की, उसकी भी प्रजोत्पत्ति होती है, उसके भी बच्चे होते हैं, अपने भी बच्चे होते हैं। काम वासना, तो वो बोलते हैं मैथुन। भय, मैथुन, आहार, सबको आहार लेने की जरूरत है। चींटी भी आहार लेकर जाती है, पक्षी भी आहार लेकर जाते हैं, जलचर है उसको भी आहार चाहिए, मनुष्य को भी आहार चाहिए। और निद्रा सबको आती है, सबको सोना पड़ता है। चार बातें मनुष्य और पशु में एक जैसी ही है। तो मनुष्य अलग कैसे है कि मनुष्य बैठ सकता है, मनुष्य समझ सकता है मैं कौन हूं, मेरा कर्ता कौन है, मेरे को जीवन कहां से आता है और मैं कैसे जी सकता हूं और जी रहा हूं, और मेरे को यहां से मुक्त शरीर छोड़ने के बाद कहां जाना है वो पता होता है, वो ही मनुष्य है। बाकी मनुष्य शरीर में पशु जैसे जिंदगी जीने वाले सब पशु ही बोले जाएंगे। मनुष्य अलग है, उसका मन उच्च होता है और वो समझ सकता है, उसको मनुष्य बोलते हैं। जो जिसका मन उच्च नहीं होता है और जैसे संसार की क्रिया ही करता रहेगा तो मनुष्य नहीं बोले जाएंगे, वो भी एक दो पैर वाले पशु ही है। तो ऐसे यहां बोलते हैं कि ये सब तू जो कल्पना आ रही है तेरे अंदर वो सबको छोड़ दे। मुक्त ने कल्पना जल्पना मन तणी, ये जो मन के अंदर जो कल्पना आ रही है वो तू छोड़ दे। तुझ बिना अन्य नहीं कोई दूजो, तारा सिवाय कौन है दूसरा। तू देख, ये पूरा जड़ शरीर को तू ही चला रहा है। ये 80 किलो का है और तेरा वजन कुछ भी नहीं है, तो तेरा वजन न होते हुए भी ये 80 किलो का वजन लेकर तू घूम रहा है। जब तू नहीं होगा तब 4 लोग तेरे को कंधे पर लेकर स्मशान में ले जाएंगे, तब तू स्मशान तक भी नहीं चल सकेगा। ऐसा तेरा स्वरूप वो चेतन है और ये जड़ को तू चेतन करने वाला है। ऐसे तेरे सिवाय कुछ नहीं है। ये मिट्टी वाला है, ये जल वाला है, ये अग्नि वाला है, ये पंच तत्व वाला है। ऐसे यहाँ के तेरे को इतना अभ्यास हो गया है, इसके लिए तू शरीर को ही मैं मानता हूं। जैसे अभ्यास ज्यादा होने से हम उसके अनुरूप हो जाते हैं। हमको साइकिल का अभ्यास हो जाता है तो साइकिल ऐसे ही चला लेते हैं। अभी आप देखो, आपको स्कूटर आ गया, स्कूटर नहीं आता था, 2 व्हील नहीं आती थी, तो बहुत तकलीफ होता था कि भाई ये कैसे मैं सीखूंगा। फिर आ गई तो फोन यहाँ है, स्कूटर चल रहा है और बात भी कर रहे हैं। देखो कब कहाँ हो आप, मैं यहाँ जा रहा हूं, तो ये तो भी चल रहा है। ऐसे तेरे को अभ्यास हो गया है इस शरीर का, इसीलिए तू भूल गया है कि मैं कौन हूं। तो इसका अभ्यास कौन कराएंगे? तो क्या परम गुरु। परम गुरु क्या कैसे अभ्यास कराएंगे? तो ये जो ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं उसका हम कोई संत
साधु, महात्मा, अनुभवी, ऐसे जो व्यक्ति है उसके पास बैठकर उसका अभ्यास करेंगे तो ये प्राण कैसे चलता है, प्राण में क्या क्या गति होती है, अपान कैसे, व्यान कैसे चलता है, और उसका क्या अंतर होता है, कैसा प्राण चलता है। तो भूमि तत्व का प्राण चलता है तो 12 अंगुल दूर होता है, 12 अंगुल तक जाता है और निकलता है। जब अरीसा रखेंगे सामने तो 12 अंगुल तक वो जाड़ हो जाती है, तो समझना भूमि तत्व का प्राण चल रहा है। जल तत्व का 16 अंगुल जाता है, अग्नि तत्व का 4 अंगुल निकलता है, वायु तत्व का 8 अंगुल होता है और आकाश तत्व का 2.5 अंगुल होता है। ऐसे करके श्वास जैसे चलती है उसमें ईडा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी है, और नाड़ी के अंदर 5 प्रकार के प्राण रहते हैं और 5 प्रकार के प्राण अंदर शरीर के अंदर क्रिया करते हैं और हर जगह पर खून पहुंचाते हैं। तो ऐसे करके अपना शरीर कैसे चलता है हमने कभी विचार नहीं किया कि ये शरीर हमको मिल गया, ऐसे ही मफत में मिल गया। अब देखो, आप एक आंख के अंदर मोती आया, आप आंख रिपेयर कराने के लिए जाते हैं, कितना रुपया होता है? 10,000 से 50,000 तक। एक घुटने गए, पैर दुखने लगे तो उसके अंदर गद्दी घस गई तो क्या करते हैं? तो दवाखाने में जाते हैं। कितना पैसा लेता है? 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख। तो हमको भगवान ने फ्री में दिया, आंख भी नहीं दी, पैर भी नहीं दिए। देखो आप, किडनी का कितना कीमत होती है, हृदय में वाल, हृदय में तकलीफ हो जाती है तो स्टेन लगाते हैं, कितने का आता है? 80,000 से 2 लाख तक। तो इतना हम दांत एक रिपेयरिंग कराने जाते हैं तो कितना पैसा होता है? 8-8, 10-10 हजार दांत का। पूरा दांत निकाल कर नया बैठाना है तो 3-3, 4-4 लाख तक पैसा होता है। तो ये सब हमको फ्री दिया, ये शरीर दिया, तो कौन है और मैं कौन हूं शरीर लेने वाला? कोई देने वाला है तो लेने वाला भी मैं कुछ हूं ना। तो मैं कौन हूं शरीर लेने वाला? और मेरे को ये शरीर दिया है किसने दिया और कैसे पैकिंग करके दिया? छोटा सा शरीर दिया पहले शुक्राणु में, वो पैकिंग करके दिया, पैक करके अच्छी तरह से दिया। जैसे कोई चीज लाते हैं तो अच्छी तरह से पैकिंग करके देते हैं ना हमको, ऐसे अपना शरीर भी दिया उन्होंने और 9 महीने में वो प्रकट हो गया। तो ऐसा ये शरीर, मनुष्य शरीर मिला, उसको ये कल्पना में नहीं जाने देना। सही में मैं क्या हूं इसका विचार करना, ऐसी बात यहां बताई है। फिर आगे बोलते हैं, तीरथ व्रत ने जोग जगन जप तप करी मांग तो तारू तुझ जो। हम क्या जाते हैं, मंदिर में जाते हैं ना, तो हम क्या मांगते हैं? देखो सब लोग कि मेरे पास मेरा बच्चा है, ये वो बीमार है तो वो अच्छा हो जाए, मेरा एक केस चल रहा है किसी के साथ जमीन मिल्कत का, तो वो मैं जीत जाऊं। नई गाड़ी लाते हैं हम लोग तो गाड़ी की पूजा कराने के लिए मंदिर में जाते हैं, क्यों? एक्सीडेंट ना हो जाए कभी और भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ रहे, अच्छी तरह से चले, ऐसे जाते हैं। मंदिर में हम जाते हैं स्वार्थ के लिए, भगवान के लिए कोई नहीं जाता। भगवान प्राप्त करना है और मंदिर में गए, ऐसे कितने लोग हैं दिखाओ। किसी को ऐसा होता है कि हमारे लड़के को लड़का नहीं है, बच्चा नहीं है कोई, तो उसके लिए मानता रखने के लिए मंदिर में जाते हैं। किसी को कुछ ऐसा हो गया, कैसा रोग आया और उसने मानता रखी कि ये रोग मेरा ये अच्छा हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, ऐसी मानता पूरी करूंगा, चलकर आऊंगा, इतना पैसा दूंगा, इतना सिफल बधरूंगा, इतने में प्रसादी करूंगा, ये सब हम कहते हैं। क्या मांगते हैं? भगवान को हम नहीं मांगते, हम अपनी सगवड़ता मांगते हैं। भगवान को हमको कौन पड़ी है? भगवान को भी एक दिन ऐसा आएगा अपनी भी नहीं पड़ी रहेगी, तब हम चले जाएंगे। जब मंदिर में आते हैं तो बिना स्वार्थ के मैं कौन हूं और मेरा भगवान कौन है, ऐसा कितने लोग आते हैं। किसी के पास ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो ऐसे मन में कहता है कि और ज्यादा पैसा आए ना, इसीलिए मैं मंदिर में दान देने के लिए जा रहा। देखो, दान देने में भी स्वार्थ है,
और किसी को ऐसा लगता है कभी बाहर घूम रहे हैं तो वहां तो आज वहां कोई बड़ा उत्सव है, खाना अपने आप मिल जाएगा, तो खाने के लिए आते हैं कई लोग। फिर ऐसे बोलते हैं कि बहुत लोग ने वहां मिलेंगे तो एक दूसरे की पहचान होगी, उसके लिए आते हैं, एक दूसरे की पहचान के लिए। भगवान की पहचान के लिए कोई नहीं आता। मंदिर में आना है तो भगवान की पहचान करने के लिए आना है, मेरी पहचान करने के लिए आना है। और लोगों की पहचान करने वाले तो सब मरने वाले हैं, तो तुमको कहां काम लगेंगे जब मरने ही वाले हैं आज कल। वो लंबा समय नहीं है। देखो एक आयुष कितना है, तो जो मनुष्य का आयुष 120 साल का है, तो ये पृथ्वी का आयुष कितना है? 8 अरब 64 करोड़ साल का पृथ्वी का आयुष है। सूर्य का आयुष कितना है? 25 अरब 92 करोड़ वर्ष का सूर्य का आयुष है। और ये अपना जो आकाशगंगा है, जिसको मिल्की वे बोलते हैं, यानी गैलेक्सी बोलते हैं, उसका आयुष कितना है? 3 शंकु, 1 महापद्म, 1 पद्म, 0 खर्व और 4 निखर्व वर्ष। इनमें अपना आयुष कितना है? छोटा सा। ये आकर हम मर जाएंगे तो मनुष्य उतार लिया, उसका क्या अर्थ है? आप मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि इतना आंकड़ा हम तो सुना नहीं है। मैं आंकड़ा के हिसाब से कभी कभी बोलता हूं कि आपने आंकड़ा नहीं सुना, इतना आयुष्य है ब्रह्मांड का। एक चक्कर लगाता है ना ब्रह्मांड अपनी धरी पर, जैसे पृथ्वी लगाती है, उसमें एक ब्रह्मा का मृत्यु होता है एक चक्कर में। दूसरा चक्कर लगाता है तो 2 ब्रह्मा मृत्यु होते हैं। और एक ब्रह्मा के काल कितना होता है? 3 शंकु, 1 महापद्म, 1 पद्म, 0 खर्व और 4 निखर्व वर्ष होता है। तो इतने काल में कितने राम आते हैं, कितने कृष्ण आते हैं? ये ब्रह्मा जी के आयुष में 3 करोड़ 60 लाख राम आकर चले जाते हैं, 3 करोड़ 60 लाख कृष्ण आकर चले जाते हैं। तो अपना आयुष क्या है? तो ये छोटा सा आयुष में हमको ढूंढना है मैं कौन हूं। इतना बड़ा बड़ा आयुष हो जाता है। और विष्णु के एक आयुष में 3 करोड़ 60 लाख ब्रह्मा जी मर जाते हैं। शंकर के एक आयुष में 3 करोड़ 60 लाख विष्णु मर जाते हैं। आद्य शक्ति के श्रृंगार सजने का समय ऐसा होता है, श्रृंगार सजती है और इसका पूरा आयुष पूरा हो जाता है, तो 3 करोड़ 60 लाख शंकर आकर मर जाते हैं। और निरंजन पुरुष के एक आयुष में 3 करोड़ 60 लाख आद्य शक्ति मर जाती है। बोलो, इतना आयुष जा रहा है, इसमें परम गुरु हमको मिले हैं सस्ते में अपना स्वरूप दिखाने के लिए, मुफ्त में। ये परम गुरु आए तो अपना स्वरूप क्या है वो पता चलेगा। मैं कौन हूं, मेरा कर्ता कौन है, वो बात लेकर आए। आप बोले महेश भाई आप इतना बड़ा बातें कर रहे हैं तो इसकी संख्या कैसे होती है? तो कभी कभी मैं बताता हूं, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो 1 के पीछे 51 शून्य लगते हैं। मैं कल वो बच्ची को बताया था, जैसे एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अर्व, खर्व, निखर्व, पद्म, महापद्म, शंकु, जलाधि शंकु, अंत्या, मध्या, परार्ध, महापरार्ध, धून, महाधून, असोहिनी, महाअसोहिनी, शंख 10 शंख, रतन 10 रतन, खंड 10 खंड, सुधर 10 सुधर, मन 10 मन, वजी 10 वजी, रोग 10 रोग, असंख्य 10 असंख्य, नील 10 नील, परम 10 परम, देगा 10 देगा, परब 10 परब, बलम 10 बलम। 1 के पीछे 51 शून्य लगता है। ऐसे आंकड़ा में हम तो चले जाते। कोई हमारा समय बहुत बड़ा है नहीं। ये छोटा समय में मैं कौन हूं और मेरा कर्ता कौन है वो जानना, तो बाकी की कल्पना को छोड़ देना, ऐसी बात इसमें बताई है। यानी कि तू सब जब जाता है मंदिर में तो मांगने के लिए जाता है, और मांगता है तो भी तुच्छ मांगता है। मेरे को एक मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, थोड़ी बाड़ी हो जाए, थोड़ी मिलकत हो जाए, क्या मांग रहा है तू? ये तेरे पीछे आएगा क्या? इतना काल जा रहा है, काल के खप्पर में वैसे ही हम मर जा रहे हैं।
तो कहा मेरे लिए तो कोई नहीं आता। मैंने एक बार भगवान को पूछा, मैंने कहा भगवान आप किसके ऊपर राजी होते हो, आप खुश किसके ऊपर होते, खुशी किसके ऊपर आप नौछावर करते हो? तो क्या जो मेरे लिए यहाँ आता है उसके लिए मैं मेरी खुशी उसको देता हूं। मैंने कहा तो बहुत लोग आए होंगे ना? कि नहीं नहीं, कोई कोई आता है, सब मांगने के लिए आता है, मेरे लिए कोई नहीं आता है। कि मैं उसको मिलूं और इसके सामने जाऊं तो वो बोलते हैं कि मेरे को ये दे दो ना। वो ऐसा नहीं बोलता है कि आप मेरे को आपके साथ ले लो ना, ऐसा नहीं बोलता है कोई। हाँ, मैंने कहा एक भी आदमी ऐसा मिलता है क्या? कभी कभी कोई मिलता है, बाकी नहीं मिलता है। कि जो मेरे को मेरे से मांगता है, बाकी सब आते हैं तो मेरे से वस्तुएं मांगता है, सुख समृद्धि मांगता है, कोई अपना स्वरूप नहीं मांगता है। इसीलिए बोलते हैं तीरथ व्रत जोग जबन तप, तप करी मांग तो तारू तुझ रे। तू क्या मांगता है? तेरा स्वरूप कुछ भी तेने, मेरा स्वरूप क्या है तेने मांगा? मैं कौन हूं ऐसा मांगा? मैं सपन में जा रहा हूं वो मैं हूं, कि ये शरीर में अभी मैं हूं वो मैं हूं? कभी देखा तूने? पूछा कि सपन में भी तू जा रहा है, उसको भी तू सही मानता था उस समय कि मैं, वहां भी कोई सर्प आता है तो तू दौड़ता है, कोई अच्छा फ्रूट मिलता है, फल मिलता है, उसके बगीचे में जाता तो खुशी होता है। तो सपन में तू रहता है वो तू है या ये तू है? देख ले सही में तू कौन है और तेरा सच्चा कर्ता कौन है। इसके लिए कोई मंदिर में नहीं जाता है। जब हम ऐसे मंदिर में जाएंगे तब कर्ता हमको मिलेंगे। जो भी प्राप्त करना है वो ये सृष्टि में मनुष्य को मिलता है। इस बार नहीं मिलेंगे तो अगली बार भगवान हमको इस प्रकार का योग देंगे कि जैसे हम मिल जाए इसके पास। यहां तो ये मीरा की भूमि है, यहां मीरा हो गई, रैदास भी यहां आए थे। ऐसे सगुण के भक्त बहुत हुए। ठंडा है ना, मैं पहले लेता हूं, यहां है मेरे पास। सगुण के भक्त बहुत हुए, निर्गुण के भी हुए, निर्गुण के भी हुए। कितने भक्त हुए निर्गुण के? अष्टावक्र हो गए, जनक हो गए, वशिष्ठ जी हो गए, याज्ञवल्क्य हो गए, ऐसे निर्गुण के हो गए। सगुण के मीरा हो गई, नरसिंह मेहता हो गए, रैदास हो गए, तुकाराम हो गए, ऐसे लोग अपने जगदेव हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए, ऐसे भक्त लोग बहुत हो गए। वो सब सगुण के हो गए, सकर्ता के कोई नहीं हुए। कैसे होते वो पता ही नहीं था हमको। केवल कौन है? सर्वोपरि पद केवल है। कृत और अकृत उन्होंने एक पैदा किया है और वो इनसे अलग रहे हैं। ऐसा सकर्ता केवल सिद्धांत वो अपना है। अपना यानी ये शरीर का नहीं, ये संप्रदाय में बैठे इनकी बात नहीं कर रहा हूं। हम चेतन है उसका संप्रदाय, चेतन का संप्रदाय, कायम पंथ जो कायम चलता है। तो कायम पंथ कैसे होता है? तो एक में से दूसरा निकलता जाता है, उसको कायम पंथ बोलते हैं। जो अपने शरीर में से भी अपने बच्चे निकलते, उनके शरीर में भी उनके बच्चे निकले, हमारे पिता में से हम निकले, हमारे दादा में से अपने पिता निकले, ऐसे सृष्टि चलती ही रहती है। पशु में से पशु, पक्षी में से पक्षी, वनस्पति में से वनस्पति निकलते रहते, उसको बोलते हैं कायम पंथ। और जिसको इसका ज्ञान होता है, समझ होती है, वो सब ज्ञान संप्रदाय है। कायम पंथ और ज्ञान संप्रदाय में हम लोग खड़े हैं। माने या ना माने, जब हमको पता चल जाएगा कि भगवान के लिए मेरे को मंदिर में जाना है और कोई बात के लिए नहीं जाना है, तब हमको भगवान मिलते हैं। हम जब तय करके निकलते हैं ना, अफ्रीका में जाता हूं हम लोग, तो हम तय करके निकलते हैं कि हमको हीरा लेना है। तो हीरा के लिए हमारा मन मक्कम कर लेते हैं। तो वहां से हम सोना नहीं लाते हैं, चांदी नहीं लाते हैं, कोलसा नहीं लाते हैं, हम हीरा लेकर आते हैं। क्योंकि नक्की किया है हमने कि हमको हीरा लेना है। इधर उधर की बात नहीं करना है, लक्ष्य नक्की किया है। लक्ष्य होता है तो लक्ष्य हो जाता है, तो कहीं ना कहीं खान में से, खदान में से
हमको कोई ना कोई आदमी मिल जाता है, वो खदान तक पहुंचा देता है। खदान के मालिक हमको हीरा बताते हैं और हम वहीं से हीरा लेकर आते हैं। सूरत में घिसते हैं, फैक्ट्री में घिसकर उसको गहने में सोने और प्लेटिनियम में बिठाते हैं और गहना बनाते हैं और राजा महाराजा पहनते हैं, कोई नगर शेठ पहनते हैं, पैसे वाले पहनते हैं ये सब। तो ये पहनते हैं। ऐसे ही हमको जब पता चला कि हमको भगवान ही चाहिए और सही में सही भगवान चाहिए, जिसने ये पूरी सृष्टि रची है, मेरे को जिन्होंने बनाया है और चला रहे, ऐसा भगवान और मैं दोनों मिलना चाहिए। जब ऐसा तय करेंगे, लक्ष्य पक्का हो जाएगा, तो कोई ना कोई गुरु मिल जाएंगे, कोई ना कोई गुरु हमको रास्ता दिखाएंगे, कोई ना कोई ग्रंथ आ जाएगा, भगवान अपनी व्यवस्था कर देंगे वहां तक पहुंचाने की। इतना विश्वास हो जाएगा अपने को। आज जो मैं बात बता रहा हूं ना, वो सही में करने लायक है, लेकिन फिर जो नहीं करेंगे तो मनुष्य जन्म वैसे ही निकल जाएगा। आपको पता है आप कितना जन्म जी कर आए हैं? इस बार ये जो पृथ्वी पानी में से बाहर आई, उसको 1,97,29,49,127वां वर्ष चल रहा है। इतने समय में हमने कितने अवतार लिए होंगे, और हर अवतार में फिर अवतार का शरीर का ऐसा हमको अभ्यास हो गया, इसीलिए मैं मेरे को भूल गया। जिसका अभ्यास हो जाता है ना, उसमें मैं मेरे को भूल जाता हूं। हम फोन लेकर बैठते हैं ना, तो कभी यूट्यूब खोल लेते हैं, कभी फेसबुक खोल लेते हैं, कभी कुछ खोल देते हैं, तो हमको थोड़ी देर देखना है तो 2 घंटा बह जाता है, हमको पता ही नहीं चलता कि 2 घंटा कैसे चला गया, क्योंकि हम अपने को भूल जाते हैं, फोन में भूल जाते हैं। ऐसे हम शरीर में हमको भूल गए। कितने शरीर हमने लिए, उसमें हम अपने स्वरूप को भूल गए। मैं कौन हूं? कान मैं हूं, कान से सुनने वाला मैं हूं। आंख मैं हूं? नहीं, आंख से देखने वाला मैं हूं। नाक मैं हूं? नहीं, नाक से सुगंध दुर्गंध ग्रहण करने वाला मैं हूं। नाक से श्वास लेने वाला मैं हूं। जीभ मैं हूं? नहीं, जीभ से स्वाद लेने वाला मैं हूं। जब मैं नहीं रहता हूं तो एक भी अंग अपना काम नहीं कर सकता है, ऐसा मेरा अनुभव है। ये अनुभव के हिसाब से देखेंगे तो शरीर अपना साधन है और शरीर को चलाने वाला मैं साध्य हूं और मैं केवल कर्ता का अंश हूं। ऐसे केवल कर्ता मेरा अंशी है, वो कायम है और मैं भी कायम हूं। मैं इनका अंश भी, मैं नहीं मरता हूं। शरीर मरता रहता है, हर बार मरता है। ये पंच 4 खान में से निकलता है। स्वेदज पसीने में से पैदा होने वाले 21 लाख जीव है। इंडज इंडा में से पैदा होने वाले 21 लाख जीव है। बीज उद्बीज बीज में से पैदा होने वाले 21 लाख है। और जरायु हम गाय भैंस वो और बनाते हैं, ऐसे पैदा होने वाले 21 लाख है। 21 लाख की 4 खाने होती है और 84 लाख योनि होती है। और 84 लाख में जन्म गुजारते गुजारते हम मनुष्य जन्म में आए। तो मनुष्य जन्म हमको मिला, उसको क्यों अधिक ना समझे हम? ये मनुष्य जन्म का उपयोग क्या करना है? जैसे हम समुद्र के किनारे पर घूमने गए तो वहां से छिपला मिलता है, कोडियां मिलती है, शंख मिलते हैं, छोटे बड़े शंख भी मिलते हैं। तो कभी कभार कितने समय के बाद कभी सच्चा मोती मिल जाए तो उसकी हम कदर करना चाहिए ना, कि सच्चा मोती है वो लाखों का है, कोडी की कोई कीमत नहीं है, छिपले की कोई कीमत नहीं है, शंख की बहुत लंबी कोई कीमत नहीं है, मोती की कीमत है। ऐसे मोती जैसा मनुष्य अवतार हमको मिला है, उसकी हम नहीं कीमत करेंगे तो हम शंखले जैसा ही मानेंगे इसको। ऐसा ही हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एक चौपाई का इतना अर्थ है, बाकी की हर चौपाई में ऐसा ही अर्थ है। मैं तो पूरा आपको बता देना चाहता हूं कि आप कौन है और यहां क्यों आए हैं।
ये माता पिता, आपको कब पता चला कि माता पिता मेरा है? जब आपकी समझ आई तब। कुटुंब कब पता चला ये भाई बहन काका मामा मासी है, उनसे ज्यादा समझ आई तब। संसार की समझ धीरे धीरे बढ़ती है। तो मेरी समझ मेरे को क्यों नहीं आई? सबकी समझ आ गई, सबसे पहचान हो गई, मेरी समझ मेरे को नहीं आई, मेरी पहचान नहीं हुई। हम सबको जानते हैं। कोई पूछे कि इसको आप जानते हैं? एक कॉर्पोरेटर है, एक धारासभ्य है, एक ग्राम पंचायत के सरपंच है, उसको गांव के मुखिया है, इसको जानते? हाँ मैं जानता हूं ना। तो जानने वाला मैं कौन हूं? उसको जानते हैं, तब उसको नहीं जानता हूं मैं। ये शरीर में रहते 100 साल तक, तब तक मैं मेरे को नहीं जानता हूं। क्यों? इतना सरल हूं मैं। सरल को कोई नहीं जानता है, सीधा साधा को कोई नहीं जानता है। जो आटी घुटी वाला है उसको सब जानते हैं। जैसे देखो श्वास कितना सरल है, वैसे अपने आप आता है, अपने आप चला जाता है। उसको हम नहीं जानते कितना श्वास आज लिया आपने, उसको पता नहीं है, क्योंकि इतना सरल है, वो जीवन देता है। श्वास से भी सरल मैं हूं, श्वास से भी। इतना सरल हो जाने के बाद मैं मेरे को मिलता हूं। सरलता नहीं होती है तो मैं मेरे को नहीं मिलता हूं। तुलसीदास भी कहते हैं सरल स्वभाव मन में कोई कुटिलाई न हो जी। ऐसे ही यहां कहते हैं परम गुरु कि तेरा कुछ भी अहम रहा, तेरे अंदर कोई छल कपट रहा, तो तुम मनुष्य अवतार में भी पशु के जैसा ही है। मनुष्य अवतार में हमारा जो अहंकार है वो दूर हो जाना चाहिए। तो हम मनुष्य अवतार में अहंकार बढ़ा रहे हैं, कचरा बढ़ा रहे हैं। अहंकार कचरा है, जिसको आया उसका मृत्यु हो गया। रावण को आया, रावण को अहंकार आया, उसका भी हो गया। हिरण्याकश्यप को आया, वो भी मर गया। कंस को आया, वो भी मर गया। जिसको अभिमान आता है उसको मर जाना होता है। हमको अभिमान जब तक रहेगा तब हम मृत्यु और जन्म की ये जो श्रृंखला चलती है उसमें ही आते जाते रहेंगे। हम भव रोग को नहीं मिटा सकते। हमको भव रोग लगा है, भव में आना, जन्म लेना, जीना और मृत्यु होना। ये भव रोग से हमको ऊपर जाना है। भव रोग कौन मिटाएंगे? जो अच्छा डॉक्टर होता है वो ही रोग मिटाता है। अच्छा डॉक्टर कौन है? परम गुरु। वो सबसे बड़ा रोग मिटाने वाले वैद्यराज है, और वैद्यराज की दवा लेने से हमारा भव रोग मिटता है। और भव रोग नहीं मिटेंगे तब तक नवी माँ, जैसे नवी माँ के कुख में जन्म लेना, इसको बोलते हैं मानवी। नई माँ, ऐसे माँ बदलते रहेंगे हम। संसार बदलता रहेगा, भाई बहन बदलता रहेगा, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं। तो आज तो हम इतने यहां जयपुर में कितनी वस्ती है मेरे को पता नहीं, लेकिन 50 लाख तो होगी। सूरत में 80 लाख है, ऐसे 40-50 लाख तो होगी ना जयपुर में वस्ती। उसमें से हम यहां बैठे हैं 75-80 लोग। देखो बाकी का क्या कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में कितने लोग ऐसे जानेंगे भाई? जो कोलसा तो बहुत ज्यादा मिलता है, हीरा कहीं कहीं मिलता है। ऐसे हम लोग हीरे जैसे हैं। जो यहां आए हैं वो हीरे जैसे हैं कि ये बात सुनने के लिए आए हैं, ये सत्संग करने के लिए आए हैं। गुरुदेव ने जो हमको सिखाया वो उसको दृढ़ करने के लिए आए हैं। ऐसे हीरा कम मिलता है, कोलसा पत्थर वो ज्यादा मिलता है। वैसे वनस्पति बहुत ज्यादा होती है, उसमें कहीं कहीं चंदन के वृक्ष होते हैं। पहाड़ बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें कहीं कहीं कोई कोई जगह पर पारसमणि मिलता है। ऐसे ही ये सत्संग मिलना वो दुर्लभ है, और जिसका भाग्य होता है वो ही ये परम गुरु का सत्संग प्राप्त करते हैं। उसको ही पता चलता है कि मेरा मनुष्य अवतार क्यों हुआ है, अर्थ क्या है। हम कहीं भी जाते हैं तो अर्थ जानने के बाद जाते हैं ना, ऐसे ही चले जाते हैं कहीं नहीं। कुछ गांव में जाते, कुछ शहर में जाते, कोई मार्केट में जाते, तो हमारा अर्थ होता है कुछ लाने के लिए। तो हमने ये मनुष्य जन्म लिया, उसका अर्थ क्या है? हम यहां से क्या ले जाएंगे?
हमको कुछ ले जाना नहीं है, हम जो है उसको समझना है। मैं कौन हूं उसको समझना है, ले जाना कुछ नहीं है। कोई ले नहीं जाता है, आज तक नहीं ले गए। राजा रजवाड़ा हो गए। अभी देखो पूरे पृथ्वी पर अंग्रेजों का राज्य था, कितने सोना कितने हीरे माणक यहां से ले गए। रानी विक्टोरिया भी नहीं बची, उसकी 5वीं पीढ़ी भी नहीं बची, वो सब यहां छोड़कर जा रहे हैं। राम ने भी यहां शरीर छोड़ा है, कृष्ण ने भी यहां शरीर छोड़ा है, बुद्ध ने भी, कोई नहीं ले जा सकता है। जो छोड़ना है तो जो ले जाना है उसकी कीमत करना है, छोड़ने की कीमत नहीं करना है। जहां तक उसका उपयोग है तो अच्छी तरह से उपयोग करना है। शरीर अच्छा रहना चाहिए क्योंकि परम गुरु की भक्ति करनी है। शरीर अच्छा रहना चाहिए, बुद्धि बराबर कुशाग्र रहनी चाहिए क्योंकि मेरे को परम गुरु से ज्ञान जानना है। ये सृष्टि का ऐसे ये दिव्य स्वरूप, दिव्य सत्संग, उसमें कथा नहीं होती है। सामान्य सत्संग में कथा होती है। राम आए, वो जंगल में गए, राम लक्ष्मण सीता, वहाँ सोने का मुर्ग आया, सोने के मुर्ग के पीछे राम गए और वो तो मारिच था, उसको मार दिया। उसे बोले वहाँ, फिर वहाँ पीछे वो रावण आया, रावण ने सीता का हरण किया। ऐसे कथा होती है, ये कथा नहीं है, ये आपकी व्यथा है, मेरी व्यथा है। मैं कौन हूं वो मैं नहीं जानता, उसकी व्यथा है, कथा नहीं है। ये कथा में ये सब आता है। कंस ने कैसे कैसे क्या किया, कृष्ण को कैसे, बकासुर को कैसे मारा, कालीनाग को कैसे नाथा, कृष्ण की जो चरित्र आता है उसमें कंस को कैसे मारा, और माता पिता देवकी और वासुदेव को कैसे छोड़ाया, छोटे थे तब वो क्या क्या लीला की, कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या क्या हुआ, वो सब बातें आती है। यही कुरुक्षेत्र है, इसमें ही युद्ध चल रहा है। 100 विचार कौरव है और 5 विचार जो अच्छा है वो पांडव है। अहंकार है वो रावण है और निर्मल है वो राम है। ऐसे शरीर में ररंकार मंत्र है, ओंकार मंत्र है, सोहंकार मंत्र है, अमर मंत्र है, तारक मंत्र है, महामंत्र है। ये क्या है सब? ये श्वास से क्यों मेरा जीवन चलता है, वाणी क्यों निकलती है, भाव कैसे इसमें आता है, भाषा कैसे होती है, ये सब कथा नहीं है। ये अपने स्वरूप की बात है। जब ये समझ में आ जाएगा तो मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, वो बातें समझ में आ जाएगी। तो अभी जो सत्संग किया उसको 1 कलाक और 20 मिनट हो गया है, आगे 10 मिनट हो गया, 1.5 घंटे का सत्संग वैसे हो गया है। आज के लिए, अभी के लिए ये पर्याप्त है। थोड़ा इसका मनन करिए, थोड़ा चबाइए। मनन करने से पता चलेगा कि आज का सत्संग है उसमें हमको कहाँ जाना है। दोपहर 4 बजे फिर से सत्संग रहेगा, तब तक हम लोग थोड़ा सब विश्राम करेंगे और मनन करेंगे। क्या क्या बात बताई एक बार आप सोच लेना। श्रीमद् करुणा सागर भगवान की जय, सत्य राज की जय, रघुराम महाराज की जय, राज की जय, सत केवल साहेब।